अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। आज के स्पेशल डेटा मॉडलिंग की क्लास लेक्चर में हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, स्पेशल डेटा मॉडलिंग के अंदर इसको किस तरह से बनाया जाता है, डेटाबेस के साथ इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का क्या कनेक्शन है, इसका क्या ताल्लुक है, एक डेटाबेस की स्कीमा को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए किस तरह से विजुअलाइज किया जाता है और अपने एक एग्जिस्टिंग जियो डेटाबेस या सिंपल डेटाबेस को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कैसे विजुअलाइज करते हैं और वाइस वर्सा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करके उसको डेटाबेस के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उस डेटाबेस को जीआईएस के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली एक ऐसा विजुअलाइजेशन टूल है कि जिसके जरिए आप किसी एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं और उस रिलेशनशिप का एक लॉजिकल मॉडल क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हमने डेटा मॉडलिंग के अंदर पढ़ा कि डेटा मॉडलिंग में पहला फेज कॉन्सेप्चुअल मॉडल ड्रॉ करने का है, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग है, उसके बाद लॉजिकल मॉडलिंग है और फिर फिजिकल मॉडलिंग है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऑनलाइन और डेस्कटॉप टूल्स का रिव्यू किया था। ऑनलाइन टूल्स में लूसिड चार्ट और प्रोसेस ऑन की वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम लॉजिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे। लॉजिकल मॉडल में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस लॉजिकल मॉडल को या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम लूसिड चार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करेंगे। आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट ड्रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, इसके अलावा प्रोसेस ऑन की एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं। बट आपको कोई एक अच्छा सूटेबल टूल जो है वो इसके लिए चाहिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल मॉडल को आप पेपर पेंसिल के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन हैं, कुछ ऑफलाइन हैं, वगैरह वगैरह। तो लूसिड चार्ट एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे और एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है, सिंपल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसको हम ड्रॉ करेंगे। लूसिड चार्ट में स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएं, लूसिड चार्ट का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। इस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अब हमारा टारगेट ये है कि हमने एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बिकॉज ये एक लॉजिकल मॉडल है, इस लॉजिकल मॉडल के अंदर हमें कुछ रूल्स का ख्याल रखना है। वो रूल्स क्या हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये स्टैंडर्ड बटन्स नजर आ रहे हैं शेप्स के। लेकिन जो स्टैंडर्ड बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ आपका टेक्स्ट का टूल है, बॉक्स का टूल है, स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है, और इसमें कुछ डायग्राम्स हैं। फ्लो चार्ट के अंदर आपको डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं और शेप्स के अंदर आपको मजीद डिफरेंट शेप्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। इस शेप के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कुछ जो ऑलरेडी मौजूद टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स के अंदर से हम कुछ डेटा जो है उसको डाउनलोड करते हैं। इस टेम्पलेट के अंदर शेप्स के मेन्यू में यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अवेलेबल है। इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को आप यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करें और यूज सिलेक्टेड शेप, इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप का एक ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये एंटिटी रिलेशनशिप इसके अंदर ऑलरेडी एक बिल्ट टूल्स हैं, आपको अलग से इसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये रेडीमेड और हैंडी टूल्स है, इनको डायरेक्ट आप अपने डायग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जिस एग्जाम्पल को लेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए, वो बेसिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए या वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है।
बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल के लिए हमने एक लॉजिकल डायग्राम क्रिएट करनी है। वो बिजनेस मॉडल, उसका जीआईएस के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसको जीआईएस के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं इस डेटाबेस को, तो उसको किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर मैं यहाँ पे आपके सामने सिंपल जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं उसके कुछ टूल्स हैं, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक टूल्स हैं। इन टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो चार डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं, चार छोटे छोटे टेबल्स ड्रॉ किए गए हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ये जो एंटिटी का पहला डायग्राम है, ये पहला टेबल है, ये बहुत सिंपल डेटा मॉडल है। इसके अंदर बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो सकती है। एंटिटी का नाम, कि ये किस चीज़ की एंटिटी है। उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं कि एंटिटी क्या चीज़ है, ये एंटिटी किस चीज़ की है। इसके अंदर दूसरे टेबल के अंदर थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है, यानी इसके अंदर इसकी एक की भी है और इसका फील्ड भी मौजूद है। जिस तरह से डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि डेटाबेस में एक फील्ड जो है, एक कॉलम को हम फील्ड के तौर पे जानते हैं। कोई भी डेटाबेस होता है, जीआईएस के एट्रीब्यूट टेबल के अंदर भी जो कॉलम होता है उसको हम टेक्निकल जुबान में उसको फील्ड कहते हैं। डेटाबेस में एक कॉलम जो है वो एक फील्ड कहलाता है। इस फील्ड की कौन सी है? की से मुराद प्राइमरी की और फॉरेन की है। इसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। तीसरे टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि फील्ड है और फील्ड की टाइप है, लेकिन इसके अंदर कोई की नहीं। ये भी एक डेटा मॉडल है। और चौथे टाइप का जो टेबल है, इसके अंदर तीनों इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी इसके अंदर इसकी की भी मौजूद है, इसका फील्ड भी मौजूद है और इसका टाइप भी मौजूद है। ये चौथा टेबल जो है ये सबसे एडवांस्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी इसके अंदर आप किसी भी एक एंटिटी की फील्ड की इंफॉर्मेशन और फील्ड की टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत है बिकॉज ये वाला जो डायग्राम है ये सबसे एडवांस्ड है, बाकियों के अंदर जो है लिमिटेड फीचर्स हैं और बेसिक फीचर्स हैं। लिहाजा इनको हम अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये हमारी एंटिटी जो है इसको यहाँ पे हम अभी अरेंज करते हैं। अच्छा, ये हमारी एंटिटी जो है ये किस चीज़ की एंटिटी है? ये हमारी एंटिटी है हमारी कस्टमर्स का डेटा। कस्टमर्स का डेटा है। कस्टमर्स का डेटा किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, उनका अपना डेटाबेस हो सकता है, कंपनीज का डेटा हो सकता है। आप इस कस्टमर को क्लाइंट भी कह सकते हैं, ये डिफरेंट नेम आप इसको दे सकते हैं। इसको आप यूजुअली कस्टमर या क्लाइंट का जो कीवर्ड है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके फील्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई एक डेटाबेस क्रिएट करें या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी कस्टमर आईडी है। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि कैरेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो अलाउड नहीं होती, यानी आपका जो टाइटल फील्ड होता है, फील्ड का टाइटल होता है, उसके अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो अलाउड नहीं होती। ये किसी भी डेटाबेस के जो स्कीम डेटाबेस का जो स्कीमा है उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि उनके टाइटल के अंदर, फील्ड टाइटल के अंदर आप स्पेस नहीं रख सकते, उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते। ओके, इसकी जो टाइप है कस्टमर आईडी की टाइप, कस्टमर आईडी की टाइप जो है वो यूजुअली इंटीजर होती है। इंटीजर INT इसका एक्सप्रेशन है। इंटीजर से मुराद ये है कि इसके अंदर आप सिर्फ
नंबर्स का डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, नंबर्स इसमें लिख सकते हैं। आरजीएस के जियो डेटाबेस में भी आप इस तरह से डिफरेंट टाइप्स रख सकते हैं, या एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आप शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोटिंग इंटीजर, डबल इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, टाइम, ब्लॉब, इस तरह के फीचर टाइप्स जो है ना उनको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम है, इसके फील्ड्स को इंक्रीज करने के लिए ये टूल मौजूद है, यहाँ पे आप फील्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम जो है, चूंकि ये इंटीजर नहीं है, फर्स्ट नेम एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए आप वेरिएबल कैरेक्टर और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप वो कैरेक्टर्स लिखें जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। VARCHAR मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर्स, यानी वेरिएबल कैरेक्टर्स का मतलब है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो लिख सकते हैं। 50 टेक्स्ट एक काफ़ी बड़ा नंबर है, इसके अंदर फर्स्ट नेम ऑब्वियसली जितना बड़ा भी फर्स्ट नेम हो वो 50 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाए। लास्ट नेम जो है ये भी वेरिएबल कैरेक्टर है। देन उसका एड्रेस है, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर के एड्रेस के लिए आप उसकी स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस इज आल्सो वेरिएबल कैरेक्टर। कस्टमर एड्रेस के बाद उसका सिटी, कौन से सिटी से वो बिलोंग करता है, कस्टमर जो है वो बिकॉज आपने कस्टमर की ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है। अब यहाँ से कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेशल होना शुरू होगी, यानी जो स्ट्रीट एड्रेस है और जो सिटी है ये इसके अंदर अब स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, स्पेशल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है ये आपको इन कस्टमर्स को मैप के ऊपर लोकेट करने में हेल्पफुल होगी, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर। हम इनको कस्टमर्स को लोकेट करना भी सीखेंगे कि अपने कस्टमर्स को किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं मैप के ऊपर। सिटी के बाद इसका पोस्टल कोड या यूजुअली आपको जिप कोड मिलता है, जिप कोड या पोस्टल कोड। जिप कोड और पोस्टल कोड जो है ये भी चूंकि नंबर्स के अंदर होता है इसलिए आप इसको इंटीजर रखेंगे, इसका जो टाइप है वो इंटीजर होगा। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर, कस्टमर का फ़ोन नंबर ये भी इंटीजर के अंदर होगा। ओके, ये हमने कस्टमर का एक टेबल जो है या एंटिटी उसको क्रिएट कर लिया, ये बेसिकली कस्टमर की एक एंटिटी है। अब हमारा एक कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के ऊपर अपना एक ऑर्डर प्लेस करता है। जब वो एक शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर किसी प्रोडक्ट को ब्राउज करता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स को देखते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को देखने के बाद उनको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस अकाउंट के अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है इस इंफॉर्मेशन को आप वहाँ पे ऐड करेंगे, अपना एड्रेस ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, लास्ट नेम करेंगे, स्ट्रीट, सिटीज और फ़ोन नंबर। और जो सिस्टम है वो आपको एक यूनिक कस्टमर आईडी जो है वो अलॉट करेगा। वो कस्टमर आईडी जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है। ओके, कस्टमर आईडी के बाद अब हम एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये एंटिटी जो है ये एंटिटी ऑर्डर्स की एंटिटी है, यानी आपने जो प्रोडक्ट्स वेबसाइट के ऊपर देखी उसको आप अब ऑर्डर करना चाहते हैं, ये आपके ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन है। इस टेबल को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। की को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि की जो है इसको हम बाद में असाइन करेंगे कि ये इसकी प्राइमरी की और इसकी फॉरेन की कौन सी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या चीज़ है। इसका जो सबसे पहला फील्ड है, ये सबसे पहला फील्ड इसका ऑर्डर आईडी है या ऑर्डर
नंबर है। ऑर्डर नंबर भी इंटीजर के अंदर होगा। ऑर्डर नंबर के बाद इसका कस्टमर आईडी। अब आप ये देखें कि आपका जो प्रीवियस एंटिटी थी, कस्टमर की एंटिटी, उसके अंदर ये चीज़ जो है ये मैच कर रही है, यानी कस्टमर आईडी आपके इस कस्टमर के टेबल के अंदर भी मौजूद है और ऑर्डर के अंदर भी मौजूद है। यानी वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो है वो अपने ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को ऑर्डर नंबर और कस्टमर आईडी की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट करती है। अब उनके पास डेटा, उनके डेटाबेस के अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा डेटा होता है जिसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी वेबसाइट्स हैं जिस तरह से अमेजोन है, ईबे है। पाकिस्तान के अंदर कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, मोस्ट फेमस जो है वो दराज.टीके है। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन इसी तरह से ऐड होती है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम के डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो इस टेबल के अंदर स्टोर होता है। ये भी बेसिकली एक ही बड़े डेटाबेस का हिस्सा है, लेकिन आपकी जो ऑर्डर इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी वंस अगेन ये इंटीजर टाइप है। कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर नेम है। कस्टमर नेम ये वेरिएबल कैरेक्टर है। अ, इसके फील्ड्स को हम मजीद इंक्रीज कर लेते हैं। कस्टमर नेम के बाद जो ऑर्डर है, ऑर्डर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, टू विच सिटी। इसमें लेटर केस का आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। दिस इज अगेन वेरिएबल कैरेक्टर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। टू zip, zip is integer। इसकी शिपमेंट डेट, शिपमेंट डेट जो है ये डेट टाइम है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो डेट टाइम है। और इसके बाद इसकी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी इज once again it is integer। ओके, सेकंड एंटिटी जो है इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, कस्टमर की एंटिटी और उसके बाद उसके ऑर्डर की एंटिटी। अब इन दोनों एंटिटीज के दरमियान में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप किसकी बुनियाद के ऊपर होगा? वो प्राइमरी की और फॉरेन की बुनियाद के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर आईडी चूंकि एक यूनिक आईडी है, लिहाजा ये प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की को हम पी के मीन्स प्राइमरी की इससे डिनोट करते हैं। और हमारे इस ऑर्डर की एंटिटी में, इस टेबल के अंदर ये जो ऑर्डर नंबर है ये इस एंटिटी का प्राइमरी की है। लेकिन ये कस्टमर आईडी जो है, ये कस्टमर आईडी ऑब्वियसली एक और टेबल से डेटा को फेच कर रहा है, उस डेटा को यहाँ से उठा रहा है और इस टेबल के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन डाल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इसकी फॉरेन की है। अब इसको हम दोनों टेबल्स को अब हम लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए हमारे पास जो फील्ड अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर आईडी जो है, इस कस्टमर आईडी को हम इस फॉरेन की के साथ लिंक करते हैं। अब आप ये देखें कि इसका जो लिंकेज है, इस लिंकेज के अंदर यहाँ पे कुछ साइंस नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो साइन है
ये साइन 1 है, अ, और इस जगह पे जो साइन आपको नजर आ रहा है ये साइन मैनी है, यानी इसका जो रिलेशनशिप है वो 1 to many रिलेशनशिप है। 1 to many रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक कस्टमर, उसका रिलेशनशिप दूसरे कई कस्टमर्स के साथ हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कस्टमर हो, इसके अंदर मैनी कस्टमर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ डेटाबेस का एक स्कीमा है, डेटाबेस का एक डिज़ाइन है कि जिसको हम यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर डिज़ाइन करते हैं, और इसको डिज़ाइन करने के बाद इसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ट्रांसलेट कर लिया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डेटाबेस के लिए अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ती। अगर आप डेटाबेस डेवलपर हैं, डेटाबेस डेवलपर के लिए आपको सेपरेटली किसी भी डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करना पड़ेंगे, उसके लिए आपको उसका एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सिंपली इसको एक लॉजिकल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उस लॉजिकल मॉडल को डायरेक्टली एक डेटाबेस स्कीमा के अंदर ट्रांसलेट कर लिया जाता है, और उस डेटाबेस स्कीमा को आप किसी भी डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसको आप जीआईएस के सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको आप पोस्टग्री जो ओपन सोर्स डेटाबेस सर्वर्स हैं उसके अंदर भी उसको किया जा सकता है, ओरेकल डेटाबेस के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है, कार्टो डीबी में कर सकते हैं, मोंगो डीबी एक डेटाबेस है उसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर के बाद अब हमारी जो तीसरी एंटिटी है, तीसरी एंटिटी है हमारी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए ये वाला फील्ड चूज नहीं करते हैं, हम इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन अगर आप इस टेबल को यूज करना चाहें तो आपको उसके आगे उसकी टाइप जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारा जो है ये नेक्स्ट जो एंटिटी है वो हमारी प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट एंटिटी। प्रोडक्ट एंटिटी में सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी की आईडी के बाद कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मींस के एक कस्टमर ने इस शॉप के ऊपर ऑर्डर किया, एक प्रोडक्ट ऑर्डर की, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं वो उसने कितनी ऑर्डर की, वो ये डेटा टेबल जो है इसको स्टोर करेगा। प्रोडक्ट आईडी जो है वो इस एंटिटी की प्राइमरी की है। उसके बाद लास्ट में जो है वो है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप, हमारी इस प्रोडक्ट की टाइप क्या है? ये उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसके टेबल के अंदर मौजूद होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो एंटिटी है, नेक्स्ट एंटिटी जो है वो हमारी शिपमेंट शिपमेंट की एंटिटी है। यानी एक कस्टमर ने वेबसाइट के ऊपर अपना रिकॉर्ड क्रिएट किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की। इस इंफॉर्मेशन के बाद ये उसने एक प्रोडक्ट को देखा, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उसने अ, अपना एक ऑर्डर प्लेस किया, उस ऑर्डर को शॉपकीपर ने शिप कर दिया उसके एड्रेस के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो हमारी चौथी एंटिटी है, ये इसके अंदर शिपमेंट डिटेल है। शिपमेंट शिपमेंट की इंफॉर्मेशन है। इस शिपमेंट की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इसकी शिपमेंट आईडी है। शिपमेंट आईडी, शिपमेंट आईडी इसकी प्राइमरी की होगी। शिपमेंट आईडी के बाद इसकी प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी ऑब्वियसली ये एक फॉरेन की है, बिकॉज ये एक दूसरे डेटाबेस से इसको एक्सेस कर रहा है, दूसरे डेटा सेट से, दूसरी एंटिटी से इसको एक्सेस कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे इस एंटिटी के अंदर मौजूद है। थर्ड नंबर पे इसका ऑर्डर नंबर है।
ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर के बाद ऑर्डर नंबर इज ऑल्सो अ फॉरेन की। ऑर्डर नंबर के बाद इसका जो शॉपिंग या चार्ज का टाइम है, चार्ज टाइम, वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद इसका जो पैकेज टाइम है, पैकेज टाइम की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होगी। और इसके बाद इसकी शिपमेंट की शिपमेंट ऑर्डर डेट, शिपमेंट ऑर्डर डेट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस टेबल के अंदर, इस एंटिटी के अंदर हमने यहाँ पे रख दी है। अब हमने अपनी तमाम एंटिटीज जो हैं उनको क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब इन एंटिटीज का एक रिलेशनशिप जो है उसको हमने क्रिएट करना है। आज की एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है वो एंटिटीज को क्रिएट करना सीखा। एक ऑनलाइन टूल लूसिड चार्ट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन टूल को यूज करते हुए इस एंटिटी डायग्राम को जो है उसको क्रिएट करें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करना सीखेंगे कि इन एंटिटीज का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है और उसको डेटाबेस के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम इसको एक डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और डेटाबेस को कन्वर्ट करने के बाद उसको हम GIS सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।